हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गौरव स्टेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। बिल्कुल हम आसानी से प्रतिशत निकालना सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी प्रतिशत नहीं आता है तो आपको बिल्कुल सही वीडियो में बिल्कुल आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रतिशत निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल हम सीखेंगे जीरो लेवल से प्रतिशत। पहले हम सीखते हैं कि प्रतिशत का अर्थ होता क्या है, प्रतिशत क्या होता है, पहले हम उसे समझेंगे। उसके बाद ही हम आगे प्रतिशत वाले हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो को रेडी। जैसे कि हमारा देखो प्रतिशत का हमें समझना है पहले अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रतिशत को हम समझते हैं। देखो, प्रतिशत जो होता है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस के शत। ठीक है, प्रति प्लस के शत, ये होते हैं दो शब्द जिनसे मिलकर हमारा प्रतिशत बना होता है। अब प्रति का मतलब होता है अपोन में। ठीक है, शत का मतलब होता है 100, कि जहां भी प्रतिशत का साइन हो वहां पे हम अपोन में क्या लगा देंगे, उस संख्या के अपोन में हम लगा देते हैं 100। ठीक है, अब जैसे कि हम बोल देते हैं, जैसे कुछ होते हैं मात्रक टाइप के, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हम बोलते हैं ना मीटर प्रति का मतलब अपोन में, ठीक है, सेकंड। तो इस तरह से हम बोल देते हैं ना, तो ये वही है प्रति। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि प्रति में हम क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। जहां भी हमारा क्या हो, परसेंटेज का साइन हो, वहां उसके अपोन में हम कितना लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। यही क्या होता है, हमारा प्रतिशत का मतलब होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम अब चलते हैं अपने सवालों पे। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति अपोन में 100, जहां भी हमारी संख्या पे प्रतिशत लगा हो उसके अपोन में हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से देखो हमारा क्वेश्चन है। और एक चीज आप और समझेंगे, जैसे कि बोर्ड मार्क्स रूल होता है, VODMAS, ये होता है हमारा बोर्ड मार्क्स रूल। बोर्ड मार्क्स रूल V4 होता है ब्रैकेट। ठीक है, V4 क्या होता है हमारा ब्रैकेट के जोन से ब्रैकेट होंगे, हमें पहले क्या करने होते हैं, ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं। O4 होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि जहां भी ऑफ हो या का हो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे का है तो का में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। बाकी आपको पता ही है, इसका डिवाइड, ठीक है, इसका होता है मल्टीप्लाई, इसका होता है ऐड, इसका क्या होता है, मतलब कि माइनस। ठीक है, तो ये हमारे सब बोर्ड मार्क्स रूल होता है। ये रही अलग की बात, लेकिन हमें सिर्फ इस पर फोकस हमें करना है। ठीक है, क्योंकि इन सवालों में इसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अब देखेंगे, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 120 का 30% कितना होता है। तो यहां पे बोला 120 का की जगह मैंने बताया अभी मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, और इसके बाद 30। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत का साइन है ना, प्रति का मतलब अपोन में हमने क्या लगा देना है, 100। इस वाली संख्या के नीचे के क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। जैसे ये अब क्या होगा, जो भी हमारे जीरो काटते हैं जीरो काट दो। जैसे कि हमारे देखो ये एक जीरो से हमारा एक जीरो कटेगा, इस वाले एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया। अब नीचे एक बचा है, मतलब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो बचा 12 गुणा क्या बच गया, हमारा 3 बच गया। और 12 तिया कितने होते हैं, 36 होते हैं। और यही क्या हो गया, हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब कि 120 का 30% कितना होता है, तो 36 होता है। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसके हम सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, 600 का 12% होता है। 600 का 12%, तो हमें पता है कि 600 को तो हमें ऐसे कैसे लिखना है, का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, और 12% का साइन हटाओ, और अपोन में क्या लगा देना है, हमें अपोन में लगा देना है 100। ठीक है, तो इन दो जीरो से हमारे दो जीरो कट जाएंगे, और 12 छिंग कितने होते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 12 छिंग जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, 72 होते हैं। और यही कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 600 का 12% जो होता है वो क्या होता है, 72 हमारा होता है। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए जो एक ही टाइप के थे। इसमें हम सीखते हैं अब थोड़ा अलग टाइप के, जिसमें क्या हो, अगर दोनों संख्याओं पर मल्टीप्लाई आ जाए तो उन्हें कैसे करते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कहा है 50 का 50%। ठीक है, 50% का 50% होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखो यहाँ पे तो प्रतिशत का साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह प्रतिशत है, तो इससे भी कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमने शुरू में ही सीखा था कि जहां भी प्रतिशत का साइन हो उसके अपोन में क्या लगा देना है, हमें 100 लगा देना है। बाकी हमें कुछ नहीं जानना। जहां भी अगर प्रतिशत का साइन है उसके अपोन में हमें 100 लगा देना है, बस इतना हमें सीखना है, इससे ज्यादा नहीं सीखना है। ठीक है, तो यहां भी जहां से देखो इसके अपोन में क्या लगा देना है, 100 लगा देना है, क्योंकि यहां पे भी प्रतिशत का साइन है। ठीक है, अब इसके बाद का की जगह हमने अभी सीखा कि मल्टीप्लाई लगाना है। 50 के नीचे ही क्या लगा देना है, हमें 100 लगा देना है। यही तो सीखा हमने। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम 50 ही करना 50 और 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। 50 ही करना 50 और 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई के 1/2। ठीक है,
तो ये हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ही करना एक हो गया अपॉन ये क्या हो गया 2 दूनी हो जाता है 4, और यही क्या हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 50 का 50% कितना होता है, तो 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 हमारा होता है, और यही क्या हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 400 का, अब देखो यहां पर तो हमने सीखा कि भैया प्रतिशत का प्रतिशत भी हमने निकालना सीख लिया। इसके बाद देखो एक संख्या और ऐड हो गई, अरे हमने सीखा है ना, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे कि यहां पे है 400, हमने सीखा 400 को तो हमने ऐसे ऐसे लिखना, इतना तो हमने सीखा था ना ऊपर, इतना तो हमने सीखा था, तो इतना तो बिल्कुल सेम ही करना है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 10 के नीचे क्या लगा देना है हमें, 10 के नीचे लगा देना है 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन है हमने। ठीक है, इसके बाद हमें का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, का की जगह क्या लगाना है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है। 20 हमने सीखा था जहां प्रतिशत हो वहां अपोन में हमने क्या लगा देना है, 100 हमने लगा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो जो हमारा कटेगा पहले उसे काटेंगे। देखो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, इसके बाद इन 2 जीरो से हमारा ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। हमारा क्या बचा फिर, 4 मल्टीप्लाई के 1 मल्टीप्लाई के 2, इसकी हमने कर देनी है मल्टीप्लाई। 4 ही करना होता है 4, और 4 दूनी होता है 8, इसका कितना आ गया 8, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे देखो क्या हुआ, 400 का 10% का 20% कितना होता है, तो 8 हमारा होता है, और यही क्या हो गया हमारे चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रतिशत निकालना अच्छे से आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसके ऊपर आप कमेंट भी कीजिए, तो अगली वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर बिल्कुल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।